बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चरसी चिकन कढ़ाई बनाने की एक ऐसी ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ ना कि जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका लेवल चेक करें आप कि कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को अपने घर में बना लिया ना तो सभी लोग आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे और आप भी अपने आप से कहेंगी कि इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार सी रेसिपी क्या मैं भी घर में बना सकती हूँ। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकती हूँ। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें चिकन को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक ख़ास तरीके से इसको तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका लेवल बहुत ही नेक्स्ट चला जाता है। चिकन चेक करें कितना नरम व मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है और मसाला के साथ तो इसकी बाइट खाने का मज़ा ही आ जाता है। ये चेक कीजिए, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल का ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक। जूलियन कट करके मैंने 2 इंच का अदरक का पीस लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में कट किया है। इसको ऐड कर देंगे। इसको चंद सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है ताकि ऑयल के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन। बोनलेस मैंने चिकन लिया है, आप बोन वाला भी ले सकते हैं, जिसको मैंने छोटी छोटी बाइट में कट कर लिया था कढ़ाई पीसीज में। और इसके बाद मैंने इसको जो है ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक भी ऐड किया है चिकन के साथ। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर चिकन को हमने हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट पर आ जाए। ये देखिए चिकन मुकम्मल तौर पर अपना कलर चेंज कर चुका है और अब हम इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन के अंदर जो अपनी हमक होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अदरक और हरी मिर्च पहले डालने का मकसद ही यही था कि ऑयल के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, जिसकी वजह से चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर बनता है। यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक हम पहले डाल चुके हैं, लहसुन का पेस्ट डालना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे चिकन के साथ लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसका रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और उसको मैंने 1/2 की कटिंग में इस तरीके से कर कर हमने सारे टमाटरों को रख देना है। अगर टमाटर अच्छे सुर्ख रंग के होंगे, पके हुए होंगे, तो ग्रेवी और भी मज़ेदार बनेगी। छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपको देती जा रही हूँ, साथ साथ नोट करते जाइए, जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनेगी। 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और ताकि जो टमाटर की स्किन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और अब हम टमाटर की सारी स्किन को इसके ऊपर से रिमूव कर लेंगे। जब टमाटर की सारी स्किन रिमूव हो जाएगी, जो हमने 3 अदद इसके अंदर हरी मिर्चें डाली थी उसको भी हमने इस तरीके से निकाल लेना है। और अब हमने टमाटर की ग्रेवी के साथ जो है चिकन को पकाना है अच्छी तरह से। अच्छे तरीके से हमने मीडियम फ्लेम पर इसको हमने पकने देना है चिकन को, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड की है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप कुटी हुई काली मिर्च ही आप 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाला था और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है, मसाले आप सेम रखिएगा।
1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है। खुशबूदार गरम मसाला है जो कि इसके जायके को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसाले के साथ चिकन को इतना पकाएंगे कि मसाले का जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से मसाले का जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है दही, और दही को ऐड करते वक्त चूल्हे की फ्लेम हमेशा लो कर दिया करें ताकि दही जो है अच्छी तरह से मिक्स हो सके। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये फटेगा भी नहीं और इसकी जो दाना है वो भी नहीं बनेगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही कमाल की और मखमली सी बनकर तैयार होती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी बन रही है और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। चेक कीजिए ना, सबसे पहले तो इसकी ग्रेवी क्या ज़बरदस्त है। कहीं पर भी आपको टमाटर या किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाली है और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और 1 से 2 हरी मिर्चें मैंने डाली थी और एक बार मिक्स कर दिया था। क्रीम डालने के बाद इसको जस्ट 1-2 मिनट के लिए पकाना है और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। गरम गरम बहुत था लेकिन मैंने फिर भी आपको तोड़ कर दिखाया है। और ये चेक कीजिए, बेहतरीन सी हमारी चिकन चरसी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप एक बार घर में अपने बना लेंगे ना तो सारी फैमिली जो है ना आपकी कुकिंग की फ़ैन हो जाएगी और इसका जायका तो कभी भी नहीं भूलेगी और आपको भी बनाकर बहुत ही अपना लेवल नेक्स्ट लगेगा कि इतना बेहतरीन चिकन की कढ़ाई को मैं घर में बना सकती हूँ, तो रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है। घर में ही हम इसको बनाते हैं और सब मिलकर खाते हैं। ये चेक कीजिए ना, सबसे पहले आप अब इसका मसाला चेक करें। हल्का हल्का सा मसाला होता है, छोटी छोटी सी मैंने बाइट के साथ बनाया है, बोटियों के साथ बनाया है, तो बहुत ही कमाल का लगता है। इसको मैंने आज रोगनी नान के साथ सर्व किया था। आप इसी को रुमाली रोटी के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और ख़मीरी रोटी के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ या रोगनी नान के साथ इसका लेवल इतना नेक्स्ट हो जाता है ना कि बस आपका दिल चाहता है मैं इसको खाती ही जाऊँ, खाती ही जाऊँ। आप इसे खाते जाएंगे बट आपका पेट ज़रूर भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। आप नेक्स्ट टाइम फिर कहेंगे कि वो थोड़ा सा सालन जो हमने कढ़ाई बनाई थी वो रखी हुई है तो वही दे दें मुझे। ये इतने कमाल की बनती है। तो रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरी टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपकी इतनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल फ्री में हो जाता है और आपकी तरफ से एक छोटा सा हमारे लिए ये गिफ्ट होता है, तो आप ये ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।